नमस्कार। आज हम नाट्यशास्त्र का परिचयात्मक अर्थात प्रथम भाग प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो नाट्यशास्त्र एक विशाल ग्रंथ है। इसमें नाट्य एवं काव्य की समालोचना से संबंधित अनेक नियमों का विस्तृत विवेचन हुआ है। ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो नाट्यशास्त्र की जो विषय वस्तु है वह, क्योंकि यह विशाल ग्रंथ है, ये तो आपको बता ही दिया है कि यद्यपि नाम के अनुसार इसके पास जिसमें जो क्या है कि मुख्य विषय वस्तु जो है, इसमें नाट्य का विस्तृत विवेचन हुआ है, किंतु इसमें अनेक आनुषंगिक कलाओं का भी यथावसर प्रौढ़ विवेचन स्थान स्थान पर किया गया है। तो नाट्य की व्यापकता को बताते हुए भरत ने कहा, ऋषि भरत यहाँ पर कहते हैं, न तज्ज्ञानम न तत्शिल्पम न सा विद्या न सा कला न तत्कर्म न योगो सौ नाट्ये अस्मिन् यन्य दृश्यते। तो ये आगामी कारिकाओं में इसकी व्याख्या की जाएगी। मैंने ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा कोई शिल्प नहीं है, ऐसी कोई विद्या नहीं है और ऐसी कोई कला नहीं है और ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसका कि इस नाट्य में, इस नाट्य शास्त्र में वर्णन न किया गया हो, विवेचन न किया गया हो। तो नाट्य शास्त्र के 2 अध्याय हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से प्रथम अध्याय का, हालांकि इसमें 36 अध्याय हैं, लेकिन प्रथम और द्वितीय अध्याय का जो विषय वस्तु है वह इस प्रकार है कि प्रथम अध्याय में नाट्य की उत्पत्ति का विस्तृत वर्णन हुआ है। देवताओं द्वारा ब्रह्मा जी से सभी वर्णों के योग्य मनोरंजन के साधन की प्रार्थना करना, ब्रह्मा द्वारा 4 वेदों से सामग्री लेकर के पंचम वेद की रचना करना, पंचम वेद अर्थात जिसको नाट्य वेद भी कहा जाता है, भरत को उसका उपदेश देना, भरत द्वारा इंद्रध्वज महोत्सव पर अपने पुत्रों और अप्सराओं के द्वारा नाट्य का अभिनय कराना, अभिनय में विघ्न और उसका निवारण करना, नाटक के लक्षण स्वरूप की व्याख्या इस प्रथम अध्याय में की गई है। तो प्रथम अध्याय का जो स्वरूप विवेचन है संक्षिप्त में मैंने आपके समक्ष रखा। अब इसी को ही अवकारिका का प्रारंभ करते हैं। तो इसमें पहले सर्वप्रथम देखिए मंगलाचरण है। प्रणम्य शिरसा देव पितामह महेश्वरो, प्रणम्य शिरसा देवौ पितामह महेश्वरौ, नाट्यशास्त्रम प्रवक्ष्यामि ब्रह्मणा यदुदाहृतम। तो इसमें कह रहे हैं कि मैं प्रणम्य शिरसा, ये प्रथम अध्याय है। तो प्रथम अध्याय हमारे यहाँ संस्कृत में वाङ्मय में कहा जाता है कि कोई भी कार्य करने से पूर्व मंगलाचरण अवश्य किया जाना चाहिए। तो उस मंगलाचरण के तहत यहाँ पर नमस्कारात्मक मंगलाचरण करते हुए, क्योंकि 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं, वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक एवं नमस्कारात्मक। तो यहाँ पर नमस्कारात्मक वर्णन है। इसी के साथ साथ हम अप्रत्यक्ष रूप में यह भी कह सकते हैं कि यहाँ पर नमस्कारात्मक मंगलाचरण के साथ ही साथ वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण भी हम मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कहा गया प्रणम्य शिरसा देवौ, प्रणम्य अर्थात प्रणाम करता हूँ, शिरसा सिर से माने नतमस्तक होकर के, देवौ द्विवचन है, तो यानी 2 देवों की यहाँ पर प्रार्थना की गई है। अब वो 2 देव कौन से हैं? प्रथम पितामह अर्थात ब्रह्मा और दूसरा महेश्वर अर्थात भगवान शिव। तो ब्रह्मा और शिव की यहाँ पर वंदना की गई है। और उसके बाद क्या कह रहे हैं कि इन दोनों देवताओं को दंडवत प्रणाम करता हुआ, सादर नमन करता हुआ मैं कौन? मैं अर्थात भरत मुनि नाट्य शास्त्रम प्रवक्ष्यामि, नाट्य शास्त्र को कहूंगा, नाट्य शास्त्र का वर्णन करूंगा। और कैसा नाट्य शास्त्र है वो? ब्रह्मणा यद उदारतम, ब्रह्मा ने जिसे मुझसे कहा था। तो यह जो कारिका है यह नाट्य शास्त्र के प्रथम अध्याय की प्रथम कारिका है। इसमें ग्रंथकार द्वारा मंगलाचरण किया गया है और संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों में मंगलाचरण की अक्षुण्ण परंपरा पाई जाती है, जो कि वर्तमान में भी दिखाई देती है। तो इस प्रकार ग्रंथकार ने अपने ग्रंथ में, अपने ग्रंथ और ग्रंथ के जो अध्येता हैं उनके कल्याण के लिए मंगलाचरण की परंपरा का पालन करते हुए सर्वप्रथम सृष्टि के उद्भावक जो ब्रह्मा जी हैं, जिन्होंने नाट्य शास्त्रीय परंपरा में नाट्य वेद का प्रथम प्रवक्ता जिन्हें माना जाता है, तथा भगवान शिव जो नाट्य के प्रधान अंक नृत्य के प्रवर्तक हैं, उनकी वंदना की गई है। तो इसको शब्दार्थ आपने देखे, अब इसको पुनः देख लीजिए कि देवौ पितामह पर महेश्वरौ प्रणम शिरसा प्रणम्य, मैं पितामह ब्रह्मा जी तथा महेश्वर भगवान शिव जी के इन दोनों देवों को शिरसा प्रणम्य, सिर से प्रणाम करता हुआ
नाट्य शास्त्रम प्रवक्ष्यामि, नाट्य शास्त्र का प्रवचन करूंगा। यानी कि नाट्य शास्त्र मैंने बनाया है ऐसा नहीं कह रहे हैं, कि प्रवचन करूंगा यानी कि मुझे भी किसी ने यह बताया था। तो वो बताने वाले कौन थे? कि ब्रह्मणा यद उदाहृतम, ब्रह्मा ने जिसका उदाहरण दिया है, जिसे उदाहरण दिया था माने जिसे मुझे बताया था। तो काव्य शास्त्रीय परंपरा का यहाँ पर पालन करते हुए आचार्य भरत ने सर्वप्रथम ब्रह्मा और शिव का वंदन किया है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा नाट्य शास्त्र के प्रथम प्रवक्ता हैं और शिव उसके प्रयोक्ता हैं। तो नाट्य शास्त्र के प्रथम प्रवक्ता होने के कारण ब्रह्मा जी की सर्वप्रथम वंदना की है और उसके पश्चात तांडव और लास्य नृत्यों के प्रथम प्रवर्तक होने के कारण क्या कर रहे हैं, भगवान शिव की भी यहाँ पर वंदना की गई है। दो देवों को नमस्कार क्यों किया गया, ये प्रश्न यहाँ पर उठता है। तो इसके उत्तर में हम कहेंगे कि ब्रह्मा जी नाट्यशास्त्र के निर्माता हैं और शिव उनके प्रयोक्ता हैं। तो नृत्य भावाश्रित होता है और ब्रह्मा के वेदों में भाव की प्रधानता है, इसलिए और महादेव के नृत्य को नृत्य कहते हैं जो ताल लय आश्रित होता है और नाट्य का एक प्रधान अंग माना जाता है। तो इस प्रकार दोनों की वंदना यहाँ पर की गई है। तो नमस्कार जो है मनसा वाचा कर्मणा होता है, यहाँ पर शिरसा पद का प्रयोग किया गया है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि शारीरिक नमस्कार यहाँ पर किया गया है। तो देव पद मैंने आपको बता दिया द्विवचन है, क्योंकि देव पितामह और शिव दोनों की वंदना यहाँ पर की गई है। तो शास्त्र, अब यहाँ पर भरत मुनि ने अपने ग्रंथ का नाम क्या रखा है? नाट्य शास्त्र। तो शास्त्र की परिभाषा क्या है? प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा पुंसाम येनोपदिश्येत तत्शास्त्रम अभिधीयते। ये इसकी परिभाषा है। तो अभिनय गुप्त ने भी कहा है कि शास्त्र हमेशा अनुशासन परक होता है। तो कवि ने दोनों का यहाँ पर वर्णन किया है। अब आगे क्या कहा, अब कहाँ पर वर्णन हुआ है और कैसे किया, उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं, समाप्य जप्यम व्रतिनम स्वसुते परिवारितम अनध्याये कदाचित्तम धरतम नाट्यकोविदम मुनयः पर्युपास्येन आत्रे प्रमुखा पुरा प्रपच्छुस्ते महात्मानो नियतेन्द्र बुद्धयः। इन दो कारिकाओं में देखिए किस समय का वर्णन है। देखो कि समाप्तिर जप्यम, जप समाप्त हो गया है, किसका? व्रतियों का। व्रतिनम, व्रतियों द्वारा जप समाप्त कर लेने पर स्वसुत ही परिवारतम, और अपने पुत्र के साथ परिवार युक्त होकर के, पुत्र जो हैं पूरे सगे संबंधी पुत्र इत्यादि हैं उनसे युक्त होकर के अपने परिवार के साथ अनध्याये, जब अनध्याय चल रहा था अर्थात अध्ययन का समय जिस समय नहीं था, अध्ययन कार्य नहीं किया जा रहा था, तो उस समय कदाचित भरतम नाट्य कोविदम, तो कदाचित नाट्य कोविदम माने नाट्य शास्त्र के कोविद अर्थात मर्मज्ञ विद्वान इन भरत को क्या हुआ कि इन भरत को किसी समय क्या किया, मुनयः पर्युपास्ये या आत्रेय प्रमुखा नरय। तो मन मुनि लोगों ने कौन कौन है वो? आत्रेय प्रमुख जिनमें है, दत्तात्रेय आदि जिनमें प्रमुख हैं, ऐसे लोगों को समक्ष करके प्रपस्तुष्ये महात्मानो नियतेन्द्रिय बुद्धया। तो उन्होंने क्या किया कि सम्यक उपासना करके उनसे महात्मानो नियतेन्द्रिय बुद्धया, जिनकी इंद्रियां अपने संयम में है, ऐसे मुनि से पूछा। अब यहाँ पर प्रसंग क्या है देखिए कि प्रसंग है कि प्रस्तुत कारिकाओं में ऋषियों ने भरत मुनि से नाट्य शास्त्र के संबंध में प्रश्न किए हैं। तो मुनि ने जो ऋषियों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को जो बताया है, उनका जो सम्यक विवेचन किया है, वही नाट्य शास्त्र के प्रवचन का कारण बताया गया है। अब प्राचीन काल में क्या होता था देखिए कि अनध्याय के अवसर पर, माने जिस समय की अध्ययन का काल नहीं होता था, ऐसे अवसर पर जब समाप्त कर धारण किए हुए अपने पुत्रों से घिरे हुए नाट्य शास्त्र के ज्ञाता भरत मुनि की उपासना करके बुद्धि और इंद्रियों को वश में रखने वाले आत्रेय आदि महामुनियों ने उनसे पूछा। किससे पूछा? आचार्य भरत से पूछा। तो हम इसे किस प्रकार समझ सकते हैं कि अति प्राचीन काल में जब भरत मुनि अपना जप पाठ समाप्त कर चुके थे और पुत्रों और पुत्रवत पालित शिष्यों के मध्य बैठे हुए थे, उस समय दत्तात्रेय आदि जो प्रमुख ऋषिगण थे वो उनके पास आए, और वे ऋषिगण जो विज्ञ महात्मा और इंद्रिय जयी बुद्धि वाले थे, ऐसे उन्होंने आचार्य की उपासना करके उनसे प्रश्न किया।
तो अब इसमें क्या कहा है, देखो, नियतेंद्रिय बुद्धिया कहा है। नियतेंद्रिय बुद्धिया माने नाटक में भाग लेने वालों का संयमशील होना अत्यंत आवश्यक है, यह यहाँ पर लक्षित हो रहा है। फिर आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, अग्रिम कारिकाओं में कह रहे हैं, योऽयं भगवता सम्यग् ग्रथितो वेद संमितः नाट्यवेदः कथं ब्रह्मण्युत्पन्नः कस्य वा कृते कत्यङ्गः किं प्रमाणश्च प्रयोगश्चास्य कीदृशः सर्वमेतद् यथा तत्त्वं भगवन् वक्तुमर्हसि। कहे कि देखिए कि हम क्या कर रहे हैं कि हे भगवन, योऽयं भगवता सम्यग् ग्रथितो वेद संमितः। हे भगवन, क्या है कि भगवता आपके द्वारा सम्यक ग्रथितः भली भांति जो बनाया गया है, ग्रथित किया गया है, जिसकी रचना की गई है और जो वेद सम्मित है, नाट्य वेद है। और कथम ब्रह्मण उत्पन्न, यह ब्रह्मा से किस प्रकार उत्पन्न हुआ अथवा इसको उत्पन्न किसने किया, कितने इसके अंग हैं, कति अंगाः, कितने अंग हैं, किम प्रमाण, क्या परिमाण है, प्रयोगश्चास्य कीदृश, और इसको कैसे प्रयोग किया जाता है, सर्वम एतद् यथा तत्वम। हे भगवान, हे ऋषि, आप हमें यथा तत्व माने यथार्थ रूप में हैं, इसे क्रमशः हमें इतने प्रश्न जो हमने आपसे किए हैं उनको सम्यक रूप से क्रमशः बताने की कृपा करें, माने उन प्रश्नों का समाधान करें। तो इसमें देखिए आत्रेय ऋषि कहा था ना, जो आत्रेय प्रमुख ऋषि वहां आए थे तो उन्होंने उनसे प्रश्न किया था। तो उन प्रश्नावली जो उन्होंने उनके समक्ष की, तो वो प्रश्न कौन कौन से थे उनका यहाँ पर वर्णन किया गया है। कह रहे हैं कि योऽयं भगवता सम्यक ग्रथितो वेद संमिता। हे भगवान ब्रह्मवेत्ता, आपके द्वारा जो यह वेद के समान पवित्र नाट्य वेद की रचना की गई है, यह किस प्रकार का है, कथम उत्पन्न, कैसे उत्पन्न हुआ, और यह कति अंगः, कितने अंग वाला है, इसका परिमाण क्या है, प्रयोगश्च कीदृशः, और इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए। हे भगवान, यह सब हमें यथा तथ्य रूप में आप बताने की कृपा करें, क्योंकि आप ही इसको बताने में अर्हसी अर्थात समर्थ हैं। तो अब इसकी व्याख्या हम इस प्रकार कर सकते हैं कि आत्रेय आदि मुनि जब भरत मुनि से प्रश्न करते हैं कि आपने इस नाट्य वेद की रचना क्यों की, क्या आवश्यकता पड़ी इस नाट्य वेद की रचना करने की, अर्थात इस नाट्य वेद की रचना का प्रयोजन क्या है, प्रयोजन पूछा गया है। और दूसरा, नाट्य वेद तो वेद है और वेद पाठ करने का अधिकार केवल द्विजों को प्राप्त है। तो क्या इस नाट्य वेद का अध्ययन, अध्यापन अथवा पठन अन्यतर लोग भी कर सकते हैं, अन्यथा इसके रचने का क्या प्रयोजन है, इसके कितने अंग हैं, और चौथा प्रश्न यहाँ पर है कि इसका परिमाण क्या है, यह कितने परिमाण वाला है, अर्थात इसका विस्तार कितना है। और प्रमाण शब्द के दो अर्थ यहाँ पर दिखते हैं। प्रमाण एक तो विस्तार हो गया और दूसरा प्रमा। प्रमा अर्थात ज्ञान का कारण, साधन क्या है। अब इसके बाद अग्रिम प्रश्न क्या पूछा कि इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। इन प्रश्नों को पूछने के पश्चात आचार्य भरत की विद्वत्ता पर विश्वास करते हुए ऋषिगण कहते हैं कि आप इन जो इतने सारे प्रश्न हमने आपके समक्ष रखे हैं, जो आपसे पूछे हैं, उन प्रश्नों का समाधान करने में, उनका उत्तर देने में केवल आप ही समर्थ हैं। तो यहाँ पर विशेष बात क्या देखने को मिल रही है इन कारिकाओं में कि यहाँ पर नाट्य शास्त्र को वेद तुल्य बता करके नाट्य वेद के रूप में इसका उल्लेख किया गया है। तो इस अभिधान से, इस कारण से इस शास्त्र की प्राचीनता, पवित्रता और प्रामाणिकता सिद्ध होती है। और चौथा प्रश्न कहाँ से लिया है, प्रमाण से लिया है कि किसी शास्त्र अथवा ग्रंथ के प्रमाण की पूछने की परंपरा अति प्राचीन है। जबकि वहां भी कहा गया ना, रामायण के उत्तरकांड में भी किम प्रमाणम इदम काव्यम, यह प्रमाण संबंधी प्रश्नवाच्य पाया जाता है। वहां प्रमाण के दो अर्थ आपको पहले बता ही दिए हैं। तो इस प्रकार ये द्वितीय अर्थ, दोनों अर्थ यहाँ पर लोक और आध्यात्म, ये तीनों, इसमें कहाँ कहाँ पर इसका विस्तार होगा और कहाँ कहाँ पर किन किन लोगों के लिए ये शुभ है और किन किन लोगों को यह पढ़ना चाहिए, इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो इतना जब कह दिया तो उनके वचनों को सुन करके क्या हुआ, आगे देखिए भरत मुनि क्या कह रहे हैं। तेषां तु वचनं श्रुत्वा मुनीनां भरतो मुनि प्रत्युवाच ततो वाक्यं नाट्य वेद कथां प्रति। तेषां तु वचनं श्रुत्वा, तेषां ऋषिणाम, उन ऋषियों के वचनों को सुनकर, उन मुनियों के वचनों को सुनकर भरत मुनि ने कहा
प्रत्युवाच ततो वाक्यम नाट्यवेदम कथाम प्रति। तो उनके उत्तर दे रहे हैं वो। अब उन्होंने जितने प्रश्न 4-5-6 प्रश्न जो पूछे हैं, तो यहाँ पर आचार्य भरत जो हैं वो ऋषियों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। तब उन मुनिजनों ने उन मुनिजनों के आत्रेय आदि मुनिजनों के जिन्होंने प्रश्न पूछे थे, वचनम श्रुत्वा, उनके वचनों को सुन करके, नाट्यवेद कथाम प्रति, नाट्यवेद की कथा के विषय में भरत मुनि ने तब कहना प्रारंभ किया। तो क्या भाव निकला कि ऋषियों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मुनि तत्पर हो गए। और नाट्यवेद कथा कहने का आशय यह है कि नाट्य का यथा तथ्य विवेचन करने के लिए वह उन्मुख हो गए। क्या कह रहे हैं देखिए, भवद्भिः शुचिभिर्भूत्वा तथा वहनित मानसै श्रूयताम नाट्यवेदस्य संभवो ब्रह्म निर्मिता। कह रहे हैं कि देखो, भवद्भिः, आप लोग, शुचिर्भिर्भूत्वा, पवित्र होकर, शुचि अर्थात पवित्र होकर के, तथा वहित मानसः, और अविहित मानसः माने एकाग्र चित्त वाले। तो ऋषियों को, जो भरत मुनि है वह ऋषियों को एकाग्र चित्त होकर नाट्य शास्त्र के श्रवण का उपदेश दे रहे हैं। कहने की हे मुनिगण, आप लोग ब्रह्म निर्मित नाट्यवेदस्य श्रूयताम, भरत मुनि ऋषियों को एकाग्रचित्त होने का निर्देश देते हैं। और साथ ही कह रहे हैं कि हे मुनिगण, आप लोग एकाग्रचित्त होकर के नाट्य शास्त्र के श्रवण का उपदेश, कह रहे हैं कि एकाग्रचित्त होकर के और उत्पत्ति को पवित्रता के साथ एकाग्रचित्त होकर के सुनिए। तो क्या व्याख्या हुई इसकी कि भरत मुनि ऋषियों को एकाग्रचित्त होने का निर्देश देते हैं ताकि वह अपने ग्रंथ को, अपने विषय को अच्छी तरह से बता सकें। तो जब निर्देश दे रहे हैं तो साथ ही और क्या कहना, देखो, शुचिर्भिर्भूत्वा, मनसा काया शुद्धि की भी आवश्यकता वो बता रहे हैं। तो नाट्यवेद की उत्पत्ति क्यों बता रहे हैं? क्योंकि नाट्यवेद की उत्पत्ति देखो घटोत्पत्तिवत नहीं है, वह तो अति प्राचीन काल से ब्रह्मा द्वारा संपन्न हो चुकी है। अतः उसे केवल सावधान होकर के, दत्त चित्त होकर के ही सुना जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। तो विशेष बात इसमें क्या निकली कि इस तत्व निरूपण में जो प्रश्न मुनियों द्वारा किए गए हैं उनका उत्तर यथाक्रम में देने का कोई आग्रह नहीं किया है, क्योंकि इस तत्व निरूपण में प्रश्नों के उत्तर का प्रत्युत्तर जो दे रहे हैं उसका क्रम भंग भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ऋषियों के द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर जो भरत मुनि हैं वो दत्त चित्त होकर के उन्हें सुनने का उपदेश देते हैं और उसके क्रमशः उसको बता कि नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई अथवा क्या क्या इसके कारण थे, ये आगे की कारिकाओं में आपको बताया जाएगा। नमस्कार।